चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो 10-10 मिनट 12-12 मिनट की वीडियो शॉर्ट ट्रिक के साथ हर एक टॉपिक का मैं लेके आ रहा हूं और हर ट्रिक के साथ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका हर सब्जेक्ट का ट्रिक मैं समझा रहा हूं, उसको देखते जाइए और उसको रटते जाइए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग निकालेंगे घनमूल। मैथ की अगर मैं बात करूं, गणित की अगर हम लोग बात करें तो गणित में देखिए, ध्यान से देखिएगा, गणित में आपका एक वर्ड आता है घनमूल। क्या आता है बताइए आप लोग? घनमूल शब्द आता है, जिसको आप लोग क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। तो आज किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना आज आप लोग चुटकियों में सीखेंगे। आप लोग को समय नहीं लगेगा, आप लोग एक एक सेकंड में किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेकिन क्यूब रूट निकालने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रहे कि आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? आइए हम लोग इनकी बात करने जा रहा हूं। आप लोग को घनमूल निकालने के लिए क्या क्या चीजों को याद रखना होगा। सबसे पहले आप लोग घनमूल निकालने के लिए याद रखना कि आप लोग एक से लेकर 9 तक की सारी गिनतियों का घनमूल आप लोग जवानी याद करना होगा। ये ध्यान रहे भैया, इस चीज को आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। एक का क्यूब क्या होगा भैया? एक का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्या होगा? 125 होगा। और 6 का क्या होगा? 216 होगा। 7 का क्या होगा? 343 होगा। और 8 का क्या होगा? 512 होगा। और 9 का क्या होगा? 729 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? सबको सबका याद है? आप बताइए, ये आपका एक का ये घन है, क्या है? आप बताइए, ये आपका घन है। क्या है बताइए? घन है। बताइए, आपको याद है? ये आपको सबको याद है ना? बताइए, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इतना याद है? अब देखो, इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें इसका इकाई अंक ध्यान रखना है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 आ जाए तो उसका कोड 1 बन जाएगा, और अगर किसी संख्या का 2 आ जाए तो उसका कोड 8 बन जाएगा। अगर किसी का 3 आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अगर 4 आ जाए तो 4 बन जाएगा। 5 आ जाए तो 5 बन जाएगा। 6 आ जाए तो 6 बन जाएगा। 7 आ जाए तो 3 बन जाएगा। 8 आ जाए तो 2 बन जाएगा। 9 आ जाए तो क्या बन जाएगा? 9। ये आपको इकाई अंक पूरे महजवानी आपको याद होने चाहिए। जिन बच्चों को ये इकाई अंक महजवानी याद हो जाए उनका कोई भी क्यूब रूट आसानी से ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? क्या इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो एग्जाम्पल पर देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल पर कैसे हम लोग देखिए आसानी से फटाफट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 125। 6 का हो जाएगा 216। 7 का 343। 8 का हो जाएगा 512। 9 का हो जाएगा कितना? 729। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है आपको? बिल्कुल इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। जब इतनी बात क्लियर है तो अब देखिए, आप लोग को मैं आगे कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा हूं। अब देखिए, कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है तो देखिए अब एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखें, क्योंकि यही आपको सीखना है, यही पेपर में आता है। जैसे देखो ध्यान से, मैंने कहा कि यही सीखना है आपको और यही पेपर में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। चले भैया, हम लोग अब इसको सॉल्व करने की तरीका आप लोग को सिखा रहे हैं। चलो, अब हम लोग अगर कैलकुलेटर की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग देखें ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, चलो भैया, थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। चलो, डीएससी नॉर्मल, अगर हम लोग नॉर्मल की अगर बात करें तो चलिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, क्या लिया एग्जाम्पल? जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया? 1331। क्या ले लिया भैया? 1331। क्या ले लिया? 1331। यहाँ क्या लिख दिया? 3। 3 लिखने से क्या पता चल जाता है? 3 लिखने से ये पता चलता है कि आपका क्या है बताइए? 3 लिखने से ये पता चलता है कि आपका क्या है बताइए?
3 लिखने से एक चीज का ये तो पता ही चल रहा है कि आपका 3 लिखने से चलिए 3 लिखने से, अब इसको देखो कैसे निकालेंगे। 3 लिखने से पता चलता है कि ये घनमूल है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। याद रखना कि घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है। बच्चों ने कहा सर घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। देखो आप लोगों ने क्या किया कि इधर से आपने 3 का जोड़ा बना दिया 3 का जोड़ा। अब 3 का जोड़ा बनाने के बाद करना क्या है, देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है? बच्चों ने कहा सर इसका इकाई अंक तो 1 है। अब देखिए इसके इकाई अंक अगर 1 आता है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर क्या लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा। अब इसकी कहानी हो गई खत्म। अब बचा जो संख्या है 1 बचा ना, तो देखिए 1 से लेकर ना ऐसी कौन सी संख्या है जिनका क्यूब किया जाए तो 1 से ज्यादा ना आए। तो बच्चों ने कहा सर 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल अगर आप लोग के सामने रखेंगे तब आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले एग्जाम्पल मैंने लिखा है कितना, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, उसके बाद लिखा है 5 और यहाँ क्या लिखा है 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 4 4 7 4 5 5 2। अब इसका घनमूल निकालना है। अब निकालने का तरीका देखो क्या है, ऐसे आपके पेपर में आ जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है कि करना क्या है कि सबसे पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। और जोड़ा हमेशा कहां से बनता है बताइए, जोड़ा हमेशा बाएं से बनता है। जोड़ा हमेशा किधर से बनता है बताइए, दाएं से। तो जोड़ा हमेशा दाएं से बनेगा। तो आप लोग देखिए जोड़ा बना लिए जोड़ा कि नहीं बना लिए बताइए, बना लिए जोड़ा। और जोड़ा बनाते ही मान आपको इकाई अंक पर टारगेट करना है, यही आपका इकाई अंक है। इकाई अंक पे टारगेट करो। इकाई कितना है, 2 है। तो यहां देखो 2 का कोड कितना है भैया बताइए, कितना है 8 है। तो आप यहां पे आसानी से 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी कहानी हो गई खत्म, इसको देखना भी नहीं है। बचा कितना आपके पास, 474 बचा है। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक ऐसा कौन सा अंक है जिनका क्यूब किया जाए तो 474 के बराबर आ जाए, चलेगा। छोटा रहेगा चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 7 का कितना है 343, ये तो छोटा है। लेकिन 8 का कितना है 512, बड़ा हो गया। तो हम लोग छोटा लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो 78 आपका आंसर हो जाएगा 78। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए दूसरा हम लोग एग्जांपल और एक लेते हैं। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं भैया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हुए चलिएगा। आप लोग के सामने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए कौन सा एग्जांपल लेते हैं भैया। यहां पे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, 704 लिखा है। क्या लिखा है 704 और 9 और उसके बाद लिखा है 6। क्या लिखा है 9, यहां लिखा है 3। अब देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भैया, इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, हमने कहा लास्ट में 3 का आप लोग जोड़ा ले लो। 3 का पेयर बना लिए। 3 का पेयर बनाते ही मान लास्ट में कौन सा अंक लिखा है, लास्ट में कौन सा अंक लिखा है। आपने कहा सर लास्ट में तो 9 लिखा है। और देखिए 9 का कोड क्या है भैया बताइए, 9 का कोड क्या है, 9 है। तो ये 9 का कोड क्या हो जाएगा 9। इसकी कहानी हो गई खत्म। 9 का कोड क्या हो जाएगा 9 और इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बचा है 704। तो 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी गिनती है। तो आपने देखा कि 8 का कितना हो जाएगा 512। तो 512 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका यहां देखो जब 512 ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग यहां पे देखिए जब 512 आपका ज्यादा हो जाता है तो 7 का कितना है बताइए, 512 क्या है, छोटा है। 704 से ये छोटा है। लेकिन 9 का क्या है 729 बड़ा है। तो यहां क्या लेंगे 8 लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एक लास्ट एग्जांपल और इसका मैं करवा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका लास्ट एग्जांपल आप लोग के सामने क्या रख दिया मैंने, लास्ट एग्जांपल मैंने रखा। देखो लास्ट एग्जांपल भैया, लास्ट एग्जांपल हमारे सामने जो आता है बहुत जल्दी से देखिएगा, क्योंकि 8 8 4 7 3 6। अब करना क्या है, यहां पे देखो करना क्या है, कुछ करना नहीं है। लास्ट के 3 पेयर पर ध्यान दीजिएगा और लास्ट का जो यूनिट डिजिट है कितना है बताइए 6 है। तो 6 यहां पे कहां है बताइए, यहां पे है। तो 6 का कोड कितना हो जाएगा 6 उतार लीजिएगा, इसको खत्म कर दीजिए। क्या बचा है 884। देखिए किस में है, 9 में कितना है 729 है। लेकिन 10 में 1000 हो जाता तो हम लोग यहां कितना लिखेंगे 9। तो आंसर क्या आ गया 96। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही जल्दी ये सीख गए होंगे ट्रिक के साथ। दुनिया का कोई भी अंक आ जाए उसका घनमूल चुटकियों में आप लोग निकाल सकते हैं। तो श्री जी ज्ञान सेंटर में इसी तरह से जुड़े रहिए। श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल से आपको लगातार ट्रिक मिलता रहेगा। इसी तरह जुड़े रहिए। आगे के लिए हम लोग धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।